गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे भारत और यूरोपियन यूनियन की। भारत और यूरोपियन यूनियन ने मंगलवार को मदर ऑफ ऑल डील्स की घोषणा की है। इस पर समझौते पर दुनिया की नज़र है, लेकिन खासतौर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह पसंद नहीं आएगा। इसकी वजह ट्रंप प्रशासन की हालिया महीनों में भारत और यूरोप पर दबाव बनाने की कोशिश की है, जिससे उन्हें व्यापार को हथियार बनाया। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप ने लगातार यूरोप को धमकियां दी हैं, तो भारत को 50% टैरिफ लगाकर दबाने की कोशिश की है। इन दोनों पक्षों ने अब एक दूसरे के साथ बड़ा समझौता किया है। डोनाल्ड ट्रंप जिन दो ताकतों यानी भारत और यूरोप को किनारे लगाने की कोशिश में थे, उनके बीच महत्वपूर्ण ट्रेड डील साइन होना निश्चित रूप से उन्हें चुभेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति इसे खुली चुनौती के तौर पर देखेंगे, क्योंकि भारत अमेरिका की ट्रेड डील अटकी हुई है। दूसरी ओर ईयू ने भी अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील की मंजूरी रोक दी है। ईयू और भारत ने एक तरफ से ट्रंप के दबाव में न झुकते हुए चुनौती देने का काम किया है। पिछले साल नाटो चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को डैडी उपनाम दिया था। इसके बाद ये ट्रंप को एक प्रभावशाली तानाशाह के रूप में पेश करने का शॉर्ट हैंड बन गया, जिसे विरोधियों से उन्हें दोनों को कंट्रोल करना पसंद है। भारत ईयू ट्रेड डील ने डैडी को परेशान कर दिया है। यह परेशान उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के बयान में साफ झलकती है, जिसमें उन्होंने यूरोप को धोखेबाज तक कह दिया है। इंडिया ईयू की लंबे समय से अटकी ट्रेड डील के फाइनल में होने में डोनाल्ड ट्रंप के रुख को भी कुछ एक्सपर्ट अहम मान रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए, जिससे संबंधों में तनाव आया। दूसरी ओर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश का विरोध करने पर यूरोपीय देशों के खिलाफ भी टैरिफ का सहारा लेने की कोशिश की। इससे यूरोप में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी बढ़ी और भारत के करीब आया। आइए बात करें जापान की। जापान की प्रधानमंत्री तकाइची सनाए ने ताइवान को ऐसा मुद्दा करार दिया है जो अमेरिका से उनके देश के संबंधों पर असर डाल सकता है। सनाए ने सोमवार को कहा कि अगर ताइवान में कोई संकट आया और अमेरिकी सेना पर हमला हुआ, तो फिर जापान भी वहां जाएगा। ऐसे वक्त में अगर कुछ नहीं किया गया तो टोक्यो और वाशिंगटन के बीच सुरक्षा गठबंधन कमजोर पड़ेगा। जापानी पीएम का यह बयान ऐसे समय आया है जब चीन की ओर से ताइवान पर कंट्रोल के संकेत दिए गए हैं। इससे ताइवान पर चीन के सैन्य हमले का अंदेशा बढ़ा है। ऐसे में तकाइची का बयान एक दफ़ा फिर से जापान चीन में तनाव बढ़ा सकता है। निक्केई एशिया के अनुसार टीवी असाही के कार्यक्रम में तकाइची ने ताइवान से जापानी नागरिकों को निकालने के लिए अमेरिका के साथ संयुक्त ऑपरेशन की संभावना पर बात की। उन्होंने इस संबंध में हुए सवाल पर कहा कि अगर जापान कुछ नहीं करता और अमेरिकी सेना पर हमले होने पर दूरी बनाता है, तो फिर तो अमेरिका के साथ हमारा गठबंधन खत्म ही हो जाएगा। ताइवान में हमें दखल देनी ही होगी। तकाइची ने आगे कहा, सैन्य हमले से पैदा होने वाली इमरजेंसी की स्थिति में हमें ताइवान में जापानी और अमेरिकी नागरिकों को बचाने के लिए जाना होगा। ऐसे किसी भी परिस्थिति में हम इसका जायजा लेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। हालात को समझते हुए हम मौजूदा कानूनों को दायरे में रखकर अपना जवाब देंगे। तकाइची के बयानों ने चीन जापान में तनाव बढ़ाया है। बीते साल 7 नवंबर को जापान की संसद में तकाइची ने कहा था कि ताइवान के खिलाफ चीनी नाकेबंदी और सैन्य कार्रवाई को जापान के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन ने तकाइची की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की थी। इससे टोक्यो और बीजिंग के बीच राजनयिक विवाद शुरू हो गया। चीन की ओर से टिप्पणियों को वापस लेने के दबाव के बीच तकाइची ने दिसंबर में एक बार फिर कहा कि ताइवान पर टोक्यो का रुख 1972 से बदला नहीं है। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि वह संसद में ऐसे बयान देने से बचेंगी। अब उनका इस संबंध में नया बयान सामने आया है। ये हम बात करें सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ईमान जैनब मजारी और उनके पति हादी अली चट्टा को सजा के बारे में। सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ईमान जैनब मजारी और उनके पति हादी अली चट्टा को सजा ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वकीलों और मानवाधिकार संगठनों ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। ये मामला पाकिस्तान के बाहर भी ध्यान खींच रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट को सजा का आधार बनाने की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। ईमान और हादी को कुल 17 साल जेल की सजा सुनाई गई है। ईमान और उनके पति को पाकिस्तान सरकार की आलोचना करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जेल भेजा गया है। प्रतिष्ठित परिवार से आने वाली ईमान मजारी मानवाधिकार वकील हैं, जबकि उनके पति चट्टा एडवोकेट हैं। ईमान की मां शिरीन मजारी ने कहा है कि यह गिरफ्तारी दिखाती है कि देश में फांसीवाद अपने चरम पर है। इस घटना के बाद लोग ईमान मजारी के बारे में जानना चाह रहे हैं। ईमान मजारी कौन है? ईमान मजारी 32 साल के मानवाधिकार वकील हैं। उनकी मां डॉक्टर शिरीन राजनीति का जाना पहचाना चेहरा है। वो इमरान खान की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उनके पिता देश के शीर्ष बाल रोग विशेषज्ञ रहे हैं। ईमान ने यूके में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की है। ईमान ने 2023 में हादी अली चट्टा से शादी की थी। ईमान नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने बलूच लोगों के जबरन गायब होने से जुड़े मामले उठाए। बलूच कार्यकर्ता मेहरान बलूच का बचाव उन्होंने किया है। पत्रकारों और अल्पसंख्यकों को इस निंदा के आरोपियों अधिकारियों की कार्रवाई का
सामना कर रहे अफगानों के केस वो लड़ती रही हैं। ईमान और हादी को शुक्रवार को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बताया गया कि अगस्त 2025 में एक्स पर उनकी पोस्ट को लेकर साइबर अपराध शिकायत से जुड़े मामले में गिरफ्तारी हुई है। उन पर पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक अपराध अधिनियम (PCA) के तहत आरोप लगाया गया। एक दिन बाद वह शनिवार को पाकिस्तान को आतंकी देश कहने वाली कथित पोस्ट के लिए जोड़े को 10 साल की सजा सुनाई दी गई है। अदालत ने इस कपल को 3 मामलों में दोषी ठहराया है। इसमें उनको 10 साल, 5 और 2 साल की सज़ा सुनाई, यानी कुल 17 साल की सज़ा उनको सुनाई गई है। कोर्ट ने कहा है कि ईमान को सोशल मीडिया पोस्ट में BLA, TTP, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसे बैन गुटों की तारीफ की गई थी और पाकिस्तान को एक आतंकवादी राज्य के तौर पर दिखाया गया था। इससे राज्य की संस्थानों और सेना पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। आइए एक बार फिर हम डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के बारे में बात करें। दुनिया भर में एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति चर्चा में है। इस बार निशाने पर है अमेरिका का करीबी सहयोगी कनाडा। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कनाडा चीन के साथ कोई भी व्यापारिक समझौता करता है तो अमेरिका कनाडा से आने वाली सभी उत्पादों पर 100% टैरिफ लगा देगा। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि कनाडा ये गलतफहमी न पाले कि वो चीन के सामान को अमेरिका भेजने का रास्ता बन सकता है। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का नाम लेते हुए कहा कि अमेरिका अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप ने अपने बयान में चीन पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चीन कनाडा के व्यापार, समाज और जीवन शैली को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी के साथ उन्होंने दोहराया कि चीन के साथ किसी भी तरह की डील होने पर अमेरिका तुरंत सख्त आर्थिक कदम उठाएगा। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाकर किसी देश पर दबाव बनाने की कोशिश की हो। अपने हालिया बयानों में वे कई बार कह चुके हैं कि जो देश अमेरिकी हितों के खिलाफ कदम उठाएंगे उन्हें भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप के इस बयान से अमेरिकी कनाडा रिश्तों में तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की धमकियां वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता और अस्थिरता को और बढ़ा सकती हैं। बात करें ईरान और अमेरिका की। ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने बड़ा बयान दिया है। अबू धाबी ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए अपने एयर स्पेस इलाके या समुद्री सीमा इस्तेमाल नहीं होने देगा। यूएई के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में तटस्थता और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। यूएई का बयान ऐसे समय आया है जब ईरान पर सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं को लेकर अटकलें बनी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि एक बड़ा बेड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। सोमवार को यह स्ट्राइक करियर हिंद महासागर में पहुंचा था। इस कदम से नई अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। बढ़ते तनाव के बीच यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनका मानना है कि बातचीत, तनाव कम करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना और देश की संप्रभुता का सम्मान करना मौजूदा संकटों से निपटने के लिए सबसे प्रभावी आधार है। मंत्रालय ने अपने बयान में विवादों को राजनीतिक तरीके से विवादों को सुलझाने पर जोर दिया। पिछले महीने बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर ईरान भर में हुए भीषण विरोध प्रदर्शनों के बाद से वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान ने इन विरोध प्रदर्शनों में 3,000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की बात स्वीकार की है। वहीं मानवाधिकार समूहों का कहना है कि असली संख्या इससे बहुत ज़्यादा है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि तेहरान से निपटने के लिए सैन्य कार्रवाई समेत सभी विकल्प खुले हैं। वहीं ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के किसी भी हमले का तेज और व्यापक जवाब दिया जाएगा। इस बीच अमेरिकी स्ट्राइक कैरियर की तैनाती से मिडिल ईस्ट क्षेत्र में हज़ारों अमेरिकी सैनिक बढ़ गए हैं। अक्टूबर के बाद कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट क्षेत्र में आया है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.